हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 21 अगस्त 2024। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 12 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए। और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इनमें से दो म्यूचुअल फंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इनमें मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। इनके मेरे कुछ अलग रीजंस थे जिनकी वजह से मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। बाकी अगर कोई इनमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहा हो या नया कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकता है। बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं। और अगर मैं फ्यूचर में कभी कुछ अमाउंट बढ़ाना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड में, तो मैं फिर से इन्हीं को कंटिन्यू करूँगा, निपॉन इंडिया को। और इसके अलावा आप देखते हैं मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, मेरा कितना रिटर्न है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अभी तक 12,35,889 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी करंट वैल्यू आज की डेट में है 14,84,441 रुपीज़। जो मेरा टोटल प्रॉफिट है अभी तक का 2,48,552 रुपीज़, जो कि 20.11% है। जो मेरा वन डे का पोर्टफोलियो में चेंज आया है वो +11,248 रुपीज़, जो कि 0.76% है। ये मेरे प्रॉफिट में इंक्रीज़ हो गया है। दोस्तों, इसके अलावा मुझे पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं। इन कमेंट के रिप्लाई को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हैं। कमेंट देखने से पहले दोस्तों मैं एक बात बता दूं, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या आपको लगता है मैंने इन वीडियोस पे मेहनत की है, तो आप मेरे वीडियो को एटलीस्ट आप लाइक कर सकते हैं। लाइक बटन पे आप क्लिक करके लाइक कर सकते हैं। तो सबसे पहला कमेंट है संजय कुमार का। सर, आपने जो बताया माई पोर्टफोलियो, इन्होंने पोर्टफोलियो दिया था, मैंने लास्ट वीक रिव्यू किया था। सारे म्यूचुअल फंड मेंशन कर रखे हैं। सर, माई कंसर्न अबाउट निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का एयूएम बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए ठीक रहेगा? रिटर्न परफॉर्मेंस पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा? या इसका कोई अल्टरनेट बेस्ट स्मॉल कैप फंड है या कोई नहीं है? कोई है या नहीं है? ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ रिप्लाई। तो संजय जी, आप ऑलरेडी इसका जो अल्टरनेट है क्वांट स्मॉल कैप, उसमें ऑलरेडी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप बहुत अच्छा फंड है। इसमें 10 साल एयूएम ज़्यादा होने पर भी कोई असर नहीं है, किसी में भी इम्पैक्ट नहीं होता। जिस भी म्यूचुअल फंड में एयूएम ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता। मैं भी ने भी डिसकंटिन्यू कर दिया है अभी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में। थोड़े दिन ही इन्वेस्टमेंट कर पाया था, क्योंकि इसमें एसआईपी ही सिर्फ है, रेगुलर आप मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते वो नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से मैंने डिसकंटिन्यू इसको किया था। बट अभी मैं अगर पैसा बढ़ाऊंगा, म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो इसी को फिर से मैं कंटिन्यू करूंगा। इसको एसआईपी ऑटो पे करके मैं वो पैसा डाल के इसमें ही स्टार्ट करूंगा। शायद आपको कुछ महीने या कुछ दिनों में देखने को मिलेगा कि मैंने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को फिर से कंटिन्यू कर दिया है। जो मेरा म्यूचुअल फंड है पोर्टफोलियो में, उसी को मैंने फिर से कंटिन्यू किया है। तो आप इसी में करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है मनमत का। सर, आई वांट टू डू लमसम इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख, प्लीज़ सजेस्ट पोर्टफोलियो। तो मनमत, प्लीज़ वेट, संडे तक आप कीजिए, संडे तक वेट कीजिए। संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, तो संडे वाले वीडियो में आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। तो प्लीज़ संडे तक वेट कीजिए। अगला कमेंट है सौरभ का। हेलो भाई, इस साल मैंने 2 इन्वेस्टमेंट किए हैं, गलती से दोनों मेरे डायरेक्ट फंड की जगह पे IDCW इंट्रीम अदर्स इंडेक्स ETF में हो गए हैं। एक है निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल 250 इंडेक्स, 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया था। दूसरा SBI निफ्टी 50 इंडेक्स 50 के जुलाई 2024। इसमें क्या मुझे पैसे निकाल लेना चाहिए? क्या स्विच हो सकता है IDCW टू डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में? भाई प्लीज़ सजेस्ट। तो इसमें यार आप बिल्कुल निकाल सकते हैं पैसा, क्योंकि इसमें पैसा एग्जिट लोड नहीं कट रहा है, क्योंकि इंडेक्स फंड है और कोई ब्लॉकिंग पीरियड नहीं है। तो आप निकाल सकते हैं। ETF वाला भी निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई ये एग्जिट लोड नहीं है। तो दोनों आप निकाल सकते हो। और इसको आप डायरेक्ट स्विच मत करो, इसको आप रिडीम करके फिर से री इन्वेस्टमेंट करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में। IDCW में अगर हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि रेगुलर प्लान में आपने कर दिया है। IDCW भी डायरेक्ट में होता है, तो इसमें बट डायरेक्ट ग्रोथ ज़्यादा अच्छा रहता है। डायरेक्ट ग्रोथ वाले जो फंड होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। डायरेक्ट ग्रोथ वाले फंड में जो आपका ये डिविडेंड मिलता है वो उसी में री इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। बट IDCW वाले में जो डिविडेंड मिलता है वो अकाउंट में आपके आता है, तो उस पर डिविडेंड पे आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है। उसके अलावा आपको ये डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इसकी वजह से आपको यहाँ पे रिटर्न कम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। तो डायरेक्ट ग्रोथ वाले में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, बाकी आपका ठीक है सब कुछ।
इसके अलावा राम बाबू राय का है अगला कमेंट, ₹25K का 2 LSS फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, प्लीज़ सजेस्ट फंड। तो राम बाबू राय जी प्लीज़ संडे तक वेट कीजिए, संडे को मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से 2 फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। अगला कमेंट है प्रदीप कुमार का, हेलो सर, मैंने अभी इसी मंथ से SIP इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की है, इनका पोर्टफोलियो उन्होंने दिया है। तो प्रदीप जी आप प्लीज़ संडे तक वेट कीजिए, संडे को आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। अगला कमेंट है SK चौधरी का, भाई मैंने मंथ की 10 तारीख को SIP सेट कर रखा है, पर पोर्टफोलियो अगले 6-7 दिन तक अपडेट होता है। तो SK चौधरी जी यहाँ पे 6-7 दिन में अपडेट होता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, ये ऐप का हो सकता है कुछ इशू हो, बट आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, आप 10 तारीख को अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो 11 तारीख को NAV आपको दोपहर में दिखे वो आप नोट डाउन करके रख लेना। और जब आपका 6-7 दिन बाद पोर्टफोलियो अपडेट होता है तो वहाँ पे देखना आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो किस NAV पे इन्वेस्ट हुआ है। अगर वो 11 तारीख वाली NAV से मैच होता है तब तो ठीक है, अगर वो डिफरेंट होता है तो आपको अपने जिस ऐप के थ्रू आप कर रहे हैं उसको कांटेक्ट करो, अगर डिफरेंस है उनसे पूछो ऐसा क्यों है, डिफरेंस क्यों आ रहा है इसमें, तो ये हो सकता है इसमें इशू। अगला कमेंट दीपक का, सर रिव्यू माई पोर्टफोलियो एज 19 एग्रेसिव पोर्टफोलियो। तो दीपक जी मैं हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, तो प्लीज़ संडे तक आप वेट कीजिए, संडे को आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये आपके कमेंट्स पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।